अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान को ओलंपिक्स एथलीट्स में पहला गोल्ड मेडल जितवा दिया। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है। पाकिस्तान ने लॉस एंजलिस 1984 ओलंपिक्स में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। अपने बेटे के लिए बहुत खुश हूँ मैं, और पूरे पाकिस्तान से भी मैं खुश हूँ। अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं इतनी खुश हूँ ना भी क्या मैं बता सकूँ। मेरे दिल में बहुत खुशी यार। मैं कहती हूँ मेरा बेटा एक बारी मैनू देख जाए, मैं ना अपने गले ना लगाऊँ और गले से लगा के मैं अपने बेटे से चूमूँ। और मेरे बेटे ने वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का मेडल जीता और पाकिस्तान का झंडा हिलाया। अरशद नदीम के घर जश्न, माँ की दुआएं कबूल हो गईं। माँ ने कहा अपने बेटे के लिए बहुत खुश हूँ, पूरे मुल्क की शुक्रगुजार हूँ। मेरे बेटे ने मुल्क का नाम रोशन किया। बेटे के इस्तकबाल के लिए फूल लेकर जाऊंगी। अरशद नदीम के घर पर सैकड़ों लोगों का जश्न, हर थ्रो पर रक्स। अहले मोहल्ला का कहना है कि अरशद नदीम ने मियाँ चन्नू का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। अरशद की इस काविश को, इस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हुए सिंध गवर्नमेंट की जानिब से उनको मुबारकबाद भी पेश करूंगा और मुबारकबाद के साथ साथ 5 करोड़ रुपए का ऐलान उनके लिए करना चाहूँगा, जो कि उनको अवार्ड मिलेगा सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की जानिब से। और उसके साथ साथ कराची में इंशाल्लाह एक एथलेटिक्स अकेडमी हम स्टैब्लिश करेंगे, जिसको हम अरशद नदीम साहब के नाम से मंसूब करेंगे। अरशद नदीम को सिंध हुकूमत की जानिब से 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का अरशद नदीम के नाम से कराची में स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने का ऐलान। कहा अरशद नदीम ने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता है बल्कि ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। अरशद नदीम जियो तो ऐसे। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर सदर आसिफ जरदारी की अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा अरशद नदीम आप पूरी कौम का फख्र हैं। अरशद नदीम की जीत पूरी कौम की जीत है। शानदार ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करना, तवील तरीन जेवलिन थ्रो बड़ा कारनामा है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए तमगा जीत कर आपने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि अरशद नदीम ने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया है। दिहाइयों बाद अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी की बदौलत ओलंपिक्स में सब हिलाली परचम की शान बढ़ी। कौम के बेटे ओलंपियन अरशद नदीम पर वालिदैन ही नहीं हम सबको नाज है। मुसल्ला अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अरशद नदीम की जीत पर कौम को मुबारकबाद। अरशद नदीम ने इनफरादी तौर पर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बनकर तारीख में अपना नाम रोशन किया। ओलंपिक्स में कामयाबी अरशद नदीम की अनथक साबित कदमी और मिसाली मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल ही नहीं कौम के दिल भी जीत लिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान के बेटे अरशद नदीम ने ओलंपिक्स की दुनिया में तारीख रकम कर दी। कौम अपने हीरो के साथ खड़ी है। ओलंपियन अरशद नदीम नौजवानों के लिए मशअले राह हैं कि मेहनत, लगन और मुस्तकिल मिजाजी से मंजिल का हुसूल मुमकिन है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए इनामी रकम का ऐलान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा महदूद वसाइल के नौजवान ने वतन का नाम सरबुलंद किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा अरशद नदीम ने सब हिलाली परचम बुलंद करके तारीख साज और नाकाबिले फरामोश कारनामा सर अंजाम दिया। एहसन इकबाल, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर, सूबाई वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो ज़रूर करें लेकिन पुरअमन रहें। मुजरिम और स्मगलर्स माफिया दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। ख्वारिज एक बहुत बड़ा फितना है। पाकिस्तान ने 40 साल से ज़्यादा अफगानों की मेज़बानी की। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना ख्वारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और देरीना दोस्त से मुखालफत न करें। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। जो ये कहते थे कि हमने 2 कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में डबो दिया है, वो आज कहाँ हैं? कश्मीर तकसीम पाक व हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है।
आर्मी चीफ ने सरफराज बज़मी के अशार भी पढ़े। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। बार बार कहना पड़ा तो कहूंगा कि आज हुकूमत और इदारे यकजान दो कालिब हैं। मुल्की मईशत को संभालने के लिए सिपा सलार मुशावरत में शामिल हैं। उनसे दिन रात मशवरे हो रहे हैं। मुकम्मल मुशावरत है कि मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निजात दिलाई जा सके और यही तरीका है कि पाकिस्तान को खड़ा किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी से भी मुशावरत हो रही है। आसिफ जरदारी से कल भी बात हुई। अब तक जो कुछ कर सके ये काफ़ी नहीं, जामे प्लान की ज़रूरत है, जिसके लिए इत्तेहादी हुकूमत की कमेटियां कायम कर रहे हैं। बिजली की कीमत के बोझ से अवाम को मुकम्मल आज़ाद तो शायद ना करा सकें, लेकिन उनका बोझ कम करने की पूरी कोशिश है। 9 मई से ज़्यादा दिलखराश वाक़या मुल्की तारीख में नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर देने वाले किरदारों के साथ आज क्या सलूक हो रहा है वो इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उलमा को मुखातिब करते हुए कहा कि मुनाफरत की सियासत और तकसीम दर तकसीम के खात्मे के लिए आपसे ज़्यादा मौसर आवाज़ नहीं हो सकती। आप पर जिम्मेदारी है कि माशरे में तकसीम दर तकसीम का खात्मा करवाएं ताकि मुल्क तरक्की और खुशहाली की तरफ आ जाए। बानी पीटीआई के 2 माह में हुकूमत के खात्मे की पेशगोई। कहा, वो क्या पागल हैं जो अपने लोगों को फौज पर हमला करने का कहें। 9 मई के वाक़यात में पीटीआई के लोग नहीं थे। हुकूमत में मौजूद रेलू कट्टे फौज को बरगलाते हैं कि पीटीआई को ख़त्म कर दे। हुकूमत के पास वक्त ख़त्म हो रहा है। ये चाहते हैं कि बच जाएं, लेकिन नहीं बचेंगे। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि इनसे मुज़ाकरात के लिए किसी ने राबता नहीं किया। वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहे हैं। जेल में जितनी देर रखना है रख लें, वो डील करने को तैयार नहीं। बानी पीटीआई की दूसरे रोज़ भी मशरूत माफ़ी की पेशकश। कहा, गैर मशरूत माफ़ी का तासुर गलत है। 9 मई की सीसीटीवी वीडियोस में पीटीआई के लोग सामने लाएं तो माफी मांगेंगे। 9 मई पर सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। बानी पीटीआई 9 मई के बगावत के सरगना थे। प्लान उनका ही बनाया हुआ था। उन पर फौजी अदालतों में मुकदमा क्यों नहीं चल सकता। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के अपने दौर में लोगों पर फौजी अदालतों में मुकदमे चले, सजाएं हुई। बानी पीटीआई के मशरूत माफी की पेशकश पर भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं। बानी पीटीआई को समझना चाहिए कि 9 मई का वाकया रियासत के खिलाफ बगावत थी। अमरीका ने पाकिस्तान को आसिफ मर्चेंट के बारे में मालूमात के हुसूल के लिए बाज़ाब्ता दरखास्त कर दी। आसिफ मर्चेंट ने अमरीकी हिटमैन को देने के लिए $5000 पाकिस्तान से मंगवाए। अमरीकी इंटेलिजेंस ने इस रकम के न्यूयॉर्क भेजे जाने की तफसील मांग ली। अमरीका ने गिरफ्तार आसिफ मर्चेंट के गैर मुल्की दौरों और पाकिस्तानी राबतों की तफसील भी मांगी है। आसिफ मर्चेंट ने कराची में अपने मामू से $5000 मंगवाए। आसिफ मर्चेंट ने साल 2015 से साल 2024 तक ईरान, इराक और यमन के कम से कम 15 दौरे किए। आसिफ मर्चेंट साल 2013-2017 में भी अमेरिका जा चुका है। बिजली ₹2.56 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। लाइफलाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा। एलामिया पावर डिवीजन के मुताबिक जुलाई के बिल्स में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ₹3.33 फी यूनिट थी। अगस्त के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कम होकर ₹2.56 फी यूनिट होगी। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में 29 सितंबर को बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ऐलान। शेड्यूल जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद में किसी भी नई स्कीम के ऐलान पर भी पाबंदी आयद कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार कागजात नामजदगी 16 से 20 अगस्त तक जमा करा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 22 से 26 अगस्त तक होगी। इस्लामाबाद में बल्दियाती हुकूमत की 5 साला मुद्दत फरवरी 2021 में मुकम्मल हो गई थी और कानून के मुताबिक 3 माह में इंतखाबात होने थे।
सेनेट में ओपोजिशन लीडर शिबली फराज ने बानी पीटीआई पर मुकदमात को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तमाम मुकदमात में जमानत थी। एक ही मुकदमा है तो इसमें ज्यादा केसेस नहीं बन सकते। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि मरियम नवाज जिन तोशाखाना गाड़ियों पर फिरती हैं उनका हिसाब दें। जरदारी के पास भी तोशाखाना की गैर कानूनी गाड़ियां हैं। हम केस करेंगे कि वो तोशाखाना के तहाइफ का जवाब दें। लोग बताते हैं कि उन्होंने तोशाखाना के तहाइफ डिक्लेयर ही नहीं किए। बानी पीटीआई अगर मगर छोड़ें और कौम से 9 मई पर गैर मशरूत अवामी माफ़ी मांगें। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेर रहमान का मुतालबा। साबिक वफाकी वजीर ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता एक दिन कहें कि कारकुनान को GHQ पर एहतजाज का कहा, दूसरे दिन फुटेज दिखाएं। पूरे मुल्क में पीटीआई रहनुमाओं ओहदेदारों को 9 मई के एहतजाज की क़यादत करते देखा गया। पीटीआई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के शवाहिद पूरे मुल्क के मीडिया ने अपनी स्क्रीन पर दिखाए। क्या वो सबूत काफ़ी नहीं? इश्तियाल दिलाने की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत पर आती है। एंटी करप्शन पंजाब ने गुजरांवाला से तहरीक इंसाफ के MNA चौधरी इम्तियाज को किकबैक्स के इल्जाम पर मुल्तान एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक चौधरी इम्तियाज कतर फरार हो रहे थे। उनका नाम स्टॉप लिस्ट में था। उन्हें सिविल जज यासिर मुश्ताक की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने इम्तियाज चौधरी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। चंद रोज पहले चौधरी इम्तियाज को अदालत पेश किए जाने के मौके पर नामालूम अफराद उन्हें एंटी करप्शन हुकाम की हिरासत से छुड़ाकर फरार हो गए थे। तहरीक इंसाफ ने उन्हें लापता किए जाने का इल्जाम भी लगाया था। नैब ने सिंध हुकूमत के साथ मिलकर कराची, ठट्ठा, सखर और बेनजीराबाद में जंगलात की 18 लाख एकड़ जमीन वागुजार करा ली। जमीन की मालियत 3.5 खरब रुपए से जायद है। जमीनों के कब्जों में सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की जानिब से बेकायदगियां और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल भी सामने आया है। वागुजार कराई गई जमीन तमाम कानूनी कार्रवाई के बाद सिंध हुकूमत के हवाले कर दी गई है। डायरेक्टर जनरल नैब कराची जावेद अकबर रियाज ने कहा कि कौमी एहतसाब ब्यूरो में मुख्तलिफ इस्लाहात की गई हैं। कारोबारी अफराद और आम लोगों की शिकायत के लिए दफातर भी कायम किए गए हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 14 रोज से जारी धरना मौखर करने का ऐलान। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुतालिबात पर अमल दरामद के लिए मुआहिदे तय पा गए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने मुआहिदे पर अमल न किया तो धरना फिर शुरू होगा। लियाकत बलोच ने कहा कि वफाक और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर जागीरदारों पर इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी न किसी शक्ल में बिजली की कीमतें कम होंगी जो आपको नजर आएंगी। अता तारड़ बोले, हमारा राब्ता मुसलसल रहेगा। मुज़ाकराती कमेटियों की मीटिंग्स जारी रहेंगी। बलोच यकजहती कमेटी और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। गवादर में मरीन ड्राइव समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 12वें रोज भी धरने जारी हैं। जिले भर में एक बार फिर मवासलाती निज़ाम तातुल का शिकार। मकरान कोस्टल हाईवे पर मुसाफिर कोचेस के लिए डिप्टी कमिश्नर गवादर की इजाजत लाजमी करार दे दी गई। बांग्लादेश में नोबेल इनाम याफ्ता प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनिस की सरबराही में उबरी हुकूमत ने हल्फ उठा लिया। तलबा रहनुमा नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी 17 रुकनी उबरी हुकूमत में शामिल। भारत फरार होने वाली मुस्ताफी वजीर आजम हसीना वाजिद के मुस्तकिल क़याम का फैसला न हो सका। भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर का बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमे से बांग्लादेश की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत का कहना है हसीना वाजिद अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगी। वज़ीर ममलिकत फ़हद हारून वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मुक़र्रर। फ़हद हारून निगरान वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। फ़हद हारून PDM दौरे हुकूमत में भी वज़ीर ममलिकत बराए पब्लिक कम्युनिकेशन रह चुके हैं। मस्जिद नबवी के इमाम
फजीलतुल शेख डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदेर 7 रोज़ा खैर सगाली दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन, सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। चौधरी सालिक हुसैन ने बताया मस्जिद नबवी के इमाम फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत करेंगे। डॉक्टर सालेह बिन मोहम्मद अल बुदेर की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। इमाम मस्जिद नबवी 7 रोज़ा दौरे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से भी मुलाकातें करेंगे। बरतानिया में सफ़ेद फाम इंतहा पसंदों की हालिया हंगामा आराई में मुलविस 2 अफराद को 2 साल 8 माह कैद की सजा सुना दी गई। साउथपोर्ट में 3 बच्चियों के कत्ल के बाद शुरू होने वाले हंगामा आराई में अब तक 147 अफराद पर फर्द जुर्म आयद। ज़्यादातर मुल्ज़िमों की उम्रें 21 बरस से कम हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी मेयर लंदन सादिक खान कहते हैं कि बतौर मुस्लिम सियासतदान वो खुद को महफूज तस्वुर नहीं करते, इसीलिए पुलिस प्रोटेक्शन हासिल कर ली है। बरतानवी वज़ीर आज़म की तीसरी कोबरा मीटिंग, पुलिस को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर का वेस्ट मिडलैंड में मस्जिद का भी दौरा, कहा फसाद फैलाने वालों से कानून पूरी वक्त से निपटेगा। पाकिस्तानी तालिबे इल्म रजा नज़र ने तारीख रकम कर दी। रजा नज़र ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट कम्युनिटी के सदर मुंतखब, ओहदा संभालने वाले पहले मुसलमान और पाकिस्तानी बन गए। रजा नज़र ने अब इब्तदाई तालीम कराची और लॉ डिग्री लंदन से हासिल की। रजा नज़र ने कहा है कि उनकी तहकीक आइनी नज़रिया और खुद मुख्तारी पर मरकूज है। इसराइली तैयारों की खान यूनिस में पनाह गुज़ीन स्कूलों, ब्रिज पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। 56 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस, बैत हया और बैत हनून के इलाकों से बेघर फ़लस्तीनियों को फौरी निकलने का हुक्म। पाकिस्तानी तलबा ने पहले बैनुल-अक़वामी न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में चांदी और कांसी के तमगे जीत लिए। सुलेमान नुमान और सुबहान काशिफ ने सिल्वर मेडल हासिल किया। तर्जुमान पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक अहबान अवान और कासिम सलाम ने कांसी के तमगे जीते। पहला न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड फिलिपाइन में मुनक़िद हुआ। तलबा टीम की तरबियत पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की यूनिवर्सिटी में हुई। कामयाब तलबा का ताल्लुक कराची, लाहौर और रावलपिंडी से है। गोल्फर मोहम्मद कासिम करोड़पति बन गए। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप के पहले ही रोज होल इन वन करके 2 करोड़ इनाम वाली गाड़ी के मालिक बन गए। कैडी बनकर गुजर बसर करने वाले गोल्फर मोहम्मद कासिम ने कहा कि गाड़ी चलाना नहीं आती, मोटरसाइकिल चलाता हूं, खाली हाथ आया था, गाड़ी जीत कर जा रहा हूं। गाड़ी तो जीत ली, पेट्रोल का खर्चा नहीं उठा सकता, गाड़ी फरोख्त करके घर के हालात बेहतर बनाऊंगा। 28वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप में प्रोफेशनल्स और एमेचर कैटेगरी के मुकाबले शुरू। तेज हवा और कोर्स कंडीशन मुश्किल होने की वजह से गोल्फर्स के लिए पहला दिन चैलेंजिंग साबित हुआ। चैंपियनशिप में पहली बार मुतारिफ कराए जाने वाली प्रो एम कैटेगरीज के भी दिलचस्प मुकाबले। 18 अंडर पार के साथ शाहिद जावेद, अब्दुल्ला बदर और राशिद महमूद ने प्रो एम का टाइटल जीत लिया। हफ्ता और इतवार को जूनियर और सीनियर प्रो के मुकाबले होंगे।